हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सबसे स्पेशल वीडियो में। आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट था कि कुछ अच्छा वीडियो लाऊं आप सबके लिए, इसमें प्राणायाम क्या है और क्यों करना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं, सब समझाओ अच्छे से। और कौन कौन से प्राणायाम होते हैं सब समझाओ। आज मैं लेकर आया हूँ प्राणायाम की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो रोजाना 15 से 20 मिनट अभ्यास करके आप अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हम श्वास तो लेते रहते हैं लेकिन प्राणायाम में अपने श्वास पर नियंत्रण रखते हैं। प्राणायाम शरीर को ही नहीं बल्कि मन, भावनाएं, एकाग्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता। हम प्राणायाम के बारे में क्यों बता रहे हैं और आपको इसको करने से क्या फायदे होंगे उसके बारे में आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आप इसे रोजाना 20 मिनट भी अभ्यास करते हैं तो अपने शरीर की सारी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, दिमाग शांत होता है, तनाव, चिंता और डिप्रेशन भी कम होते हैं। नींद बेहतर होती है, रक्त संचार सुधरता है, पाचन सुधरता है। अगर आप अपने 8 घंटे की नींद को 6 घंटे में भी पूरी करना चाहते हैं तो इसलिए भी मेडिटेशन जरूरी है। प्राणायाम से रक्त संचार और रक्त साफ, रक्त से होने वाली सारी बीमारियों से आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में प्राणायाम को जोड़ते हैं तो आप अपने पाचन तंत्र को भी मजबूत कर सकते हैं। प्राणायाम से आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता हो तो आप प्राणायाम से इस चीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका मन विचलित होता है तो आप प्राणायाम से, या फिर गंदे विचार आते हैं, अगर आपके मन पर आपकी काबू ना हो, इस 20 मिनट के अभ्यास से आप अपने मन को अपने वश में कर लेंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी तेज होती है। प्राणायाम शुरू करने से पहले कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखें। हमेशा खाली पेट या भोजन के 2 घंटे बाद ही प्राणायाम करें। सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है। रीढ़ हमेशा सीधी रखें, धीमी, गहरी और सहज श्वास, जल्दबाजी ना करें। अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ही अपने श्वास को अंदर रोकें। नियमितता ही सफलता की चाबी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्राणायाम और एक एक करके इन सब के फायदे जानेंगे और कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो पहला है सुखासन। सुखासन करने का तरीका, दाहिना पैर को गुदा द्वार के पास और बाएं पैर को मूत्राशय द्वार के पास कुछ इस तरह ले आएंगे। उसके बाद अपने हाथों को वायु मुद्रा में। और दूसरा है पदासन, दाहिने पैर को यहाँ ऐसे और बाएं पैर को यहाँ। ये हमारा हो गया पदासन। हम इन्हीं दोनों पोजीशन में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे कपालभाति। हम अपने गर्दन को सीधा रखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे और करते टाइम अपने चेहरे को नहीं बिगाड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी आंखें को बंद करेंगे, के बाद लंबी गहरी सांस लेंगे और इसको जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम। अपने ये दोनों अंगुलियों को आंखें पे और इसको ऊपर और ये दोनों थंब से अपने कान को बंद। उसके बाद आराम आराम से। तो अब है तीसरा अनुलोम विलोम। इसमें आपको थंब से दाएं नाक को बंद करना है और बाएं नाक से सांस लेना है। फिर आपको अनामिका से बाएं नाक को बंद करना है और दाएं नाक से सांस छोड़ना है। शुरुआत इन दोनों से ही करें। तीसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तेजी से समान गति में श्वास अंदर बाहर लें, ऐसे। आपके मन शांत होंगे और आपके शरीर की तनाव दूर होंगे और फेफड़े मजबूत होंगे। जब पहले सांस ऊपर ले लेंगे और फिर छोड़ेंगे तब मुंह की आवाज निकालना है, ऐसे। हम्म 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 भस्त्रिका करने के फायदे, उससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। भ्रामरी करने के फायदे, तनाव शून्य, एंजाइटी खत्म और मन तुरंत शांत। तो अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। जीभ को मोड़कर ट्यूब जैसा बना लें और जीभ से सांस लें और नाक से छोड़ें, ऐसे।
इसके करने के फायदे, आपका पेट ठंडा रहेगा और गुस्सा कम आएगा। इसी के 2 प्रकार हैं, एक शीतली और एक शीतकारी। तो अब हम शीतकारी करेंगे। शीतकारी में आपको मुंह से श्वास लिया जाता है ऐसे। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। इसमें आपको गले से आवाज निकालना होता है ऐसे। इसको करने से आपको ब्लड प्रेशर में संतुलन बने रहेंगे। तो अब हम करेंगे ब्रह्म प्राणायाम। अपने शरीर से पूरी श्वास बाहर निकालेंगे और फिर धीरे धीरे पेट अंदर करेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, कुछ इस प्रकार। इससे आपके पेट की शक्ति बढ़ती है। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करेंगे, कुछ इस प्रकार। ओम 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 ओम। इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। तो अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। इसमें श्वास छोड़कर पेट को तेजी से आगे पीछे करना होता है, कुछ इस प्रकार। इससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है। तो यह है लास्ट प्राणायाम, दीर्घ श्वास प्राणायाम। इसमें आप लंबी गहरी श्वास ले और धीरे धीरे ही छोड़ें, कुछ इस प्रकार। इसको करने से आपका दिमाग शांत और रिलैक्सेशन और फेफड़े मजबूत होंगे। तो अब हम लास्ट में ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें कि या तो आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या फिर नाम जप कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। राधा 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 राधा। जितना आपसे हो सके एक श्वास में उतनी बार करें। तो आप इनमें से 4-5 प्राणायाम भी अपने जीवन में ऐड करते हैं तो आपको 7 दिनों में ही फर्क दिखेगा और 21 दिनों में ही आदत बन जाएगी। 90 दिनों तक में आपका शरीर और मन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप अपने आप को एक नए वर्जन में देखोगे। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। इस वीडियो में 5 के लाइक होता है तो अगर इस वीडियो में 5 के लाइक होता है तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। हरे कृष्णा।